Hello friends, good morning students. Today we are study about closure property. बेटा आज हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने बहुत सारा पढ़ लिया था। उस क्लास 8 को कंटिन्यूस कर रहे हैं, रेगुलर वीडियो मिलेंगे आपको। तो आज हम लोग सीखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाते रहते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं बताते, डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, हम आपको बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी सिंपल सी बात है, अगर हम किसी नंबर में, किसी होल नंबर में एक होल नंबर ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो हमें सम मिलता है वो एक होल नंबर ही मिल जाता है, तो हमारी हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर एक होल नंबर में से दूसरा होल नंबर माइनस करते हैं और जो मिलता है हमें आंसर, ठीक है, उस अगर वो भी एक होल नंबर मिलता है तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। दो आपके पास होल नंबर हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोडक्ट मिलता है वो भी एक होल नंबर होता है, तो हो गई हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर एक होल नंबर में दूसरे होल नंबर का डिवाइड करते हैं और अगर वो मिलता है हमें, ठीक है, वो भी एक होल नंबर मिलता है, तो हो गई हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन आप याद रखना, ये जो प्रॉपर्टी है वो ऑल नंबर्स के लिए वेरीफाई होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ नंबर के लिए वेरीफाई हो गई, कुछ नंबर के लिए वेरीफाई नहीं हो रही। अगर कुछ नंबर के लिए वेरीफाई नहीं हो रही है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, सभी पॉजिटिव नंबर्स के लिए वेरीफाई है, तो वो होल नंबर के लिए होगी। चलिए आइए क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बेटा। किसके लिए पढ़ेंगे? सबसे पहले हम सीखेंगे होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी। होल नंबर, होल नंबर अच्छे समझाएंगे बेटा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बिल्कुल देखते रहिए, समझते रहिए। होल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर, फॉर होल नंबर। नंबर फर्स्ट इसमें पार्ट आएगा बेटा अंडर, अंडर एडिशन। अंडर एडिशन, क्या वो प्रॉपर्टी अंडर एडिशन के लिए वैलिड है या नहीं है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी है बेटा और होल नंबर के लिए है। अंडर एडिशन हम लोग समझेंगे। देखो बेटा, हमने नंबर लिया एक 3, जो आप जानते हो एक होल नंबर है। ये एक होल नंबर है, सभी लोग जानते हैं क्या है? होल नंबर। ये हो गया एक होल नंबर। इस होल नंबर में हमने एक अनदर होल नंबर को ऐड कर दिया है। ये भी एक होल नंबर है, आप ये भी जानते हो ये एक होल नंबर है। बोलो बेटा, आप लोग समझा भी करो, ठीक है। ये 3 कैसा है? बोला भी करो, आंसर दिया करो। ये 3 कैसा है? होल नंबर। बोला करो बेटा सभी बच्चे। और 7 कैसा है? ठीक है। अगर हम इसका इक्वल करते हैं तो कितना आता है? 10। कितना आता है? जो एक होल नंबर है। हम यही सिखाना चाह रहे हैं आपको कि जब एक होल नंबर में दूसरा होल नंबर ऐड करते हैं और हमें आंसर एक होल नंबर मिलता है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी कैसी होगी? वैलिड। कैसी होगी? वैलिड। मतलब वो प्रॉपर्टी सत्य है। कैसी है? सत्य है, ट्रू है। ठीक है बेटा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ना भी सीख लो। कुछ बच्चे बोल नहीं पाते, इसको ऐसे बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर अंडर एडिशन। तो बेटा हमने यहां देखा, एक एग्जांपल लिया। अब आप कोई भी नंबर ले लो, होल नंबर, उसके लिए अगर हम निकालेंगे तो यही आंसर आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, सेकंड एग्जांपल। ये एग्जांपल फर्स्ट ले लिया मैंने, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया बेटा 14 + 0। क्या बताएंगे आप? 14 एक होल नंबर है क्या? 0 एक होल नंबर है? अफकोर्स 0 एक होल नंबर है। ऐड करेंगे कितना आएगा? 14। क्या 14 एक होल नंबर है? अफकोर्स होल नंबर है। तो हम जानते हैं when we add two whole number and the sum is also a whole number, then this is the closure property for whole number under addition। तो ये क्लियर हो गई, ये आपकी वैलिड है। किसी भी नंबर के लिए आप चाहो वो चेक कर सकते हो, आप पॉजिटिव नंबर्स के लिए, क्योंकि होल नंबर सारे पॉजिटिव ही होते हैं। तो ये हो गई आपकी वैलिड हो गई है अंडर एडिशन पर। अब बेटा हम चेक करेंगे अंडर सब्ट्रैक्शन। अंडर सब्ट्रैक्शन चेक करेंगे, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, सब्ट्रैक्टिंग भी लिख सकते थे हम, सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, चलिए तो बेटा देखते हैं हम। यहां पर आपका एक 3 होल नंबर है। 3 हमारा एक होल नंबर है, ये होल नंबर लिखा 3, यहां हमने माइनस लगा दिया। यहाँ 7 भी एक होल नंबर है।
अब बेटा यहाँ कितना मिलेगा हमें आंसर, वो मिलेगा माइनस का 4। कितना मिलेगा? क्या ये -4 एक होल नंबर है? नहीं, ये -4 एक होल नंबर नहीं है। तो हमें क्या करना था, हम ये ढूंढना चाह रहे थे, हम ये पता लगाना चाह रहे थे, वी वांट टू सच दैट कि एक होल नंबर में दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर एक होल नंबर मिलना चाहिए था। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर एक होल नंबर मिले, बट नहीं मिल पाया, यहाँ पर एक होल नंबर नहीं हो पाया। तो क्या करेंगे बेटा, ये कैसा हो जाएगा? इनवैलिड। कैसा हो जाएगा? इनवैलिड। तो ये बेटा इनवैलिड हो गया, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन इज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है। यहां पर भी देख लीजिए आप, लेकिन सारी कंडीशन में होनी चाहिए। क्या यहां करते हैं, या 0 माइनस किया मैंने, 14 होल नंबर है, 0 होल नंबर है, यहाँ 14 ही बचेगा, ये होल नंबर है। तो बेटा यहाँ तो वैलिड है, लेकिन यहाँ इनवैलिड है। सारी कंडीशन में वैलिड होने चाहिए, फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर्स के लिए वैलिड हो, लेकिन यहां तो हो रही है, बट यहां नहीं हो रही है। अगर एक कंडीशन भी फेल होती है तो वो वैलिड सब नंबरों के लिए नहीं है। तो ये हो गई आपकी, कौन सी हो गई? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर हो गई सबको? बोलो बच्चों, सबको क्लियर है? आप कर सकते हो इसको? जोर से बोला करो बेटा। ठीक है, अब तीसरा, थर्ड नंबर कौन सा आएगा? थर्ड ऑपरेशन क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। अब इस पे चेक करेंगे बेटा मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, क्या करेंगे चेक हम? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। चलो बेटा आ जाइए, हमने एक नंबर लिया है 3, तो क्या 3 एक होल नंबर है? बताइए आप लोग, 3 एक होल नंबर है? सभी बच्चे जोर से बोला करो। 6 एक होल नंबर है? इसका जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 18। क्या ये एक होल नंबर है? तो क्या ये प्रॉपर्टी वैलिड हो गई? ऑफ कोर्स वैलिड हो गई। ठीक है, वी टेक 2 होल नंबर and multiply them, both them, we get the product is also a whole number, so this property is valid. आप किसी भी नंबर के लिए चेक कर लीजिए, ये वैलिड होगी। किसी भी नंबर के लिए चेक कर लेंगे आप, वैलिड होगी। ठीक है, तो इसके लिए वैलिड हो जाती है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब बेटा जो फोर्थ हमारा ऑपरेशन है वो है डिवीजन। कौन सा ऑपरेशन है? डिवीजन। 4 नंबर पे आइए, 4 नंबर पे क्या आएगा? अंडर डिवीजन। अंडर डिवीजन, अंडर डिवीजन। ध्यान समझेंगे बेटा, अंडर डिवीजन में क्या आएगा? सपोज दैट हमने 12 में डिवाइड कर दिया बेटा 4 का। क्लियर है बेटा? क्या 12 एक होल नंबर है? बोलो। अरे इतने स्लो क्यों बोल रहे भाई? यस सर। क्या 4 एक होल नंबर है? यस सर। इसका डिवाइड करने पर आएगा 4 3 जा 12। क्या 3 होल नंबर है? यस सर। होल नंबर है। क्लियर है बेटा? जब ये होल नंबर है तो ये वैलिड हो गई। अगर हम उल्टा करके देखते, कुछ और करके देखते हैं, 4/12 करते हैं, न्यूमरेटर कन्वर्ट इनटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कन्वर्ट इनटू न्यूमरेटर। हमने चेंज कर दिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। अब चेक करेंगे बेटा क्या होगा? 4 1 जा 4, 4 3 जा, इसका डिवाइड करेंगे 0.33333333 चलता रहेगा नानी के घर तक। याद रखना, नानी के घर तक। तो कितना जाएगा? 0.3 पर बार लगा देंगे, अब नहीं भाग पाएगा। ठीक है, बार लगाने से क्या होगा? इसको बार या बैंकुलम बोलते हैं, ये डेसिमल है। ठीक है, अब ये लॉक हो गया है, बट चलता रहता। तो ये नंबर जो है, क्या ये आपको होल नंबर लग रहा है कहीं से? ये होल नंबर नहीं है, सो इट इज नॉट वैलिड। So it is not valid, not valid। तो आपने क्या सीखा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए कौन कौन सी वैलिड है? पॉजिटिव एडिशन और मल्टीप्लाई। बस ये दोनों कैसे हैं? वैलिड। कैसे है बेटा? मतलब इन दोनों पर क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी लगती है, लागू होती है, लगेगी। लेकिन माइनस पर और डिवीजन पर हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी इनवैलिड रहेगी, मींस नॉट वैलिड रहेगी। ये समझ लीजिए आप, इन पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं है। क्लियर बेटा? तो मुझे लग रहा है आपको क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा? आई विल होप you understand very well the closure property
फॉर होल नंबर। क्लियर है बेटा? ठीक है, इस तरह बने रहिए, देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।